हरे भरे खेतों से घिरे एक गांव के भीतर एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था जो अपने सौम्य व्यवहार और गहन अंतर्दृष्टि के लिए प्रसिद्ध था। जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग उनकी बुद्धिमत्ता की ओर आकर्षित होकर उनसे सलाह लेने लगे। एक दिन एक बेचैन युवती उसके पास आई। उसकी आंखें अधीरता से चमक रही थीं। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा, मैं धैर्य की कमी के कारण बोझिल हो गई हूं। मैं अपनी बेचैनी के बीच शांति कैसे पा सकता हूं? बुद्धिमान व्यक्ति ने बुद्धिमानी से सिर हिलाया और उसे पास के एक बगीचे में ले गया। एक ऊंचे आड़ू के पेड़ के नीचे खड़े होकर कच्चे फलों से भारी युवा महिला की नजर शाखाओं पर टिकी हुई थी, जो फल की जीवंत मिठास के लिए तरस रही थी। बुद्धिमान व्यक्ति फुसफुसाए, इस पेड़ को देखो, यह स्वादिष्ट फल का वादा करता है, फिर भी यह धैर्य की आवश्यकता को समझता है। सबसे पहले युवती उलझन में थी, लेकिन जैसे ही उसने बुद्धिमान व्यक्ति के शब्दों पर विचार किया, उसे अपने ऊपर शांति का भाव महसूस हुआ। उसने महसूस किया कि पेड़ की तरह उसे भी धैर्य की सुंदरता को अपनाना सीखना होगा। तभी वह सफलता का मीठा फल पा सकेगी। जब वह वहां खड़ी थी, सूरज की गर्मी और पत्तों की हल्की सरसराहट का आनंद ले रही थी, तो उसे धैर्य का सही अर्थ समझ में आने लगा। यह सिर्फ कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने के बारे में नहीं था। यह प्रक्रिया पर भरोसा करने और यह विश्वास रखने के बारे में था कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति उसकी नई समझ को महसूस करते हुए उसे देखकर मुस्कुराया। उन्होंने एक प्राचीन कहावत का हवाला देते हुए कहा, हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। याद रखें कि धैर्य सिर्फ एक गुण नहीं है, यह जीवन का एक तरीका है। इसे अपनाएं और आप पाएंगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन शब्दों के साथ युवती बगीचे से चली गई। उसका दिल आशा से भरा था और उसका मन शांत था। वह जानती थी कि आगे का रास्ता लंबा और कठिन होगा, लेकिन वह यह भी जानती थी कि उसके पास इसे देखने की ताकत और धैर्य है। दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदल गए। युवा महिला ने अपने लक्ष्य से कभी न भटकते हुए कड़ी मेहनत की और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसे अपने परिश्रम का फल दिखना शुरू हो गया। उसकी अधीरता का स्थान शांत दृढ़ संकल्प ने ले लिया था और वह पहले से कहीं अधिक जीवंत महसूस करने लगी थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, युवती समझदार और अधिक धैर्यवान होती गई और उसने दूसरों को वह सबक सिखाना शुरू कर दिया जो उसने सीखा था। वह गांव के युवाओं के लिए एक गुरु बन गई, उन्हें जीवन में अपना रास्ता खोजने में मदद की और उन्हें धैर्य की सुंदरता को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। साल बीतते गए और युवती बूढ़ी हो गई, लेकिन वह आड़ू के पेड़ के नीचे सीखे गए सबक को कभी नहीं भूली और वह उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाती रही। और जब आखिरकार उनका निधन हो गया, तो गांव ने उनके निधन पर शोक मनाया, लेकिन उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत का जश्न मनाया। वह बुद्धिमान व्यक्ति जिसने उसे धैर्य का मूल्य सिखाया था, बहुत पहले ही मर चुका था, लेकिन उसकी शिक्षाएं उन लोगों के जीवन में जीवित रहीं जिन्हें उसने छुआ था। और यद्यपि वह अब इसे देखने के लिए वहां नहीं था, उसे यह जानकर गर्व होगा कि उसकी बुद्धिमत्ता ने गांव के भविष्य को आकार देने में मदद की थी। अंत में यह केवल उस युवती की यात्रा के बारे में नहीं था, यह उन सभी की यात्रा के बारे में था जो उसकी कहानी से प्रभावित हुए थे। यह विकास और आत्म खोज की यात्रा थी, प्रक्रिया पर भरोसा करना सीखने और भविष्य में विश्वास रखने की यात्रा थी। और जैसे ही सूरज गांव में डूबा, खेतों पर लंबी छाया पड़ी, लोग उस महिला के जीवन का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए जिसने उन्हें इतना कुछ सिखाया था। उन्होंने धैर्य, ज्ञान और मानवीय आत्मा की, और जैसे ही सूरज गांव में डूबा, खेतों पर लंबी छाया पड़ी, लोग उस महिला के जीवन का जश्न मनाने के लिए एकत्र हुए जिसने उन्हें इतना कुछ सिखाया था। उन्होंने धैर्य, ज्ञान और मानवीय आत्मा की स्थायी शक्ति की प्रशंसा में अपना चश्मा उठाया, क्योंकि वे जानते थे कि जब तक वे उन मूल्यों पर कायम रहेंगे, वे हमेशा अपने घर जाने का रास्ता ढूंढ पाएंगे।